दोस्तों आज का वीडियो एक सैड नोट पर है। एक और सर्प मित्र स्नेक सेवा वेस्ट बंगाल के इलाके के थे, उनकी कल कोबरा की बाइट से डेथ हो गई। स्पेक्टिकल्ड कोबरा काफ़ी चर्चित थे और आपने नाम भी सुना होगा उनका, बंकिम स्नेक सेवा, और काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे थे। और किसी भी स्नेक सेवर की हमें अगर स्नेक बाइट से डेथ होती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, परिवार को भी, एनवायरनमेंट को भी, समाज को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि ये हो जाता है ना कि अगर एक स्नेक सेवर की डेथ स्नेक बाइट से हो रही है तो लोगों का जो काफ़ी समय तक उस पर्टिकुलर या किसी भी स्नेक सेवर ने मेहनत करके लोगों के मन में ये भ्रम जो थे उनको दूर किया, वो कहीं ना कहीं फिर से वापस आ जाते हैं। बिल्कुल जो यकीन उसने बना के रखा कि सांपों को जो है सही तरीके से निकाला जा सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो लोग एक बार दोबारा से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई जो बता रहा था, जो कर रहा था, उसी की अगर इस तरीके से मौत हो रही है तो हम कहाँ तक सेफ हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और हो जाती है इसमें, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है, सभी स्नेक सेवर्स ये बताते हैं कि स्नेक बाइट के बाद, किसी भी वेनमस स्नेक के बाइट के बाद आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और एंटीवेनम ही इसका एकमात्र इलाज है। लेकिन अगर किसी स्नेक सेवर की डेथ होती है जो ये बताता है, हर वक्त ये बताता है कि एंटीवेनम ही इसका इलाज है, उसके बाद अस्पतालों पर तो वैसे भी हमारी जनता जो है भरोसा नहीं करती है। इस तरीके के एक्ट के बाद जो भरोसा है वो और काफ़ी कम हो जाता है। अक्षय देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मायने रखती है। हम स्नेक सेवर्स ये जानते हैं, ये बात खुलासा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज इस बात को सामने आना बहुत आवश्यक है। हम कई बार ये नहीं बताते हैं कि किस कंडीशन में जो है टाइम आपके पास बहुत कम हो जाता है और एंटीवेनम भी कई बार आपकी सहायता नहीं कर सकता है जान बचाने के लिए, वरना लोगों का यकीन जो है दवाइयों से, हॉस्पिटल से उठ सा जाएगा। इस केस में आपने देखा होगा कि सांप को बढ़िया होल्ड में मिला और काफ़ी समय तक जो है उसको वो अपनी होल्ड को बना के रख सका, पकड़ को बना के रख सका। उस कंडीशन में अमाउंट जो होता है जहर का वो काफ़ी अच्छी मात्रा में छोड़ देता है। और अक्सर जब अमाउंट बढ़ जाता है तो टाइम भी कम हो जाता है और हमारा शरीर उस पर कैसे रिएक्ट करेगा ये हमको पता नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार आपने वो क्लिप देख ही ली है, एक बार और हमारा प्रयास है कि आप वहाँ की नॉइज़ के हिसाब से उस क्लिप को पहले देखें। और करना नहीं चाहिए लेकिन एनालाइज करना ज़रूरी है, ताकि जो गलती बंकिम जी से हुई, बंकिम दादा से हुई, जैसा कि लोग उन्हें प्यार से कहते थे, जो गलती बंकिम दादा से हुई वो किसी और से ना हो और उनकी गलतियों से बाकी सर्प मित्र जो हैं और आम जनता भी है वो सबक ले सके। दोस्तों स्नेक सेवर होना एक तपस्या की तरह है, एक मतलब आप मान सकते हैं दो-धारी तलवार पे चलने के समान ये है, जहाँ पे एक छोटी सी गलती भले वो गलती एकदम ही छोटी सी क्यों ना हो, आपकी जान ले सकती है। बंकिम जी से भी यहाँ गलतियाँ हुई, बिना गलती के इस प्रकार की बाइट होना संभव नहीं होता है। गलतियाँ हुई हैं, हालांकि उनकी मौत हो गई है, फैमिली बहुत दुख में है, लेकिन अक्षय गलती जब तक नहीं सामने बताई जाएगी तब तक बाकी लोग इससे नहीं सीख पाएंगे। और हम नहीं चाहते कि हादसा किसी और के साथ भी हो। जो बीत गई उसको तो हम वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन आगे ये इस प्रकार का हादसा ना हो, इसके लिए हम अवेयर करते रहते हैं लोगों को, और ख़ुद को भी ये कहते रहते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको करनी होती हैं और किन चीज़ों से बचना होता है। एट लास्ट हम सब इंसान हैं, बिल्कुल गलती की गुंजाइश रहती है, आखिरी तक रहती है। इसलिए हमारा हमेशा ये प्रयास होना चाहिए, हमारी टीम का भी लगातार यही प्रयास होता है कि अपनी खुद की गलतियों से कैसे सीख लीजिए, दूसरों की गलतियों से भी और अपने खुद की गलतियों से भी। जैसे यहाँ हम गलती से जैसे जैसे सीखेंगे, हम अपने जीवन को
और थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे और साथ ही उन जीवों के लिए भी अच्छा काम कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहली जो एक चीज़ जो नोट करने वाली है और क्लियरली विजिबल है, आप देखेंगे कि उन्होंने लॉन्ग बूट्स पहने हुए हैं, लेकिन लॉन्ग बूट्स आपको सेफ्टी कब देंगे, जब आप एक प्रॉपर डिस्टेंस पे उस पर खड़े हुए हैं। आप जब आप देख रहे हैं वीडियो में कि वो ऑलमोस्ट स्क्वाट की पोजीशन में आ जाते हैं, और इससे जो उनका सेफ़र पार्ट है, जो काफ का एरिया और जो टो का एरिया है, जो सबसे सेफ़ है लॉन्ग बूट्स के कारण, वो पीछे चला जाता है। और उनका जो थाई का एरिया और नी का एरिया जो एक्सपोज्ड है, ओपनड अप है, गेटर्स वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पर, वो सांप के सामने आ जाता है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और वो कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड में अपने इस तरीके से चुटकी बजाने का प्रयास था, और दूसरा वो यहाँ से भी नी मूवमेंट कर रहे थे। मतलब वो उनका ये प्रयास रहा होगा मेरे ख्याल में कि वो सांप जो है इस तरफ अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने नी को भी मूव कर रहे थे, तो सांप वो जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं। अच्छा, होता क्या है कि जो भीड़ जो वहाँ लगती है, हमारा मानना है कि ये जो भीड़ होती है, जो तमाशबीनों की जो ये भीड़ होती है, ये जीव के लिए और स्नेक सेवर दोनों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इस भीड़ को मैनेज करना बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा, बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं कि सांप ने काट लिया और स्नेक सेवर की मौत हो गई, लेकिन एक्चुअली में ये भीड़ का उन्माद होता है, ये जो उत्साह होता है अक्षय, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करता है, और ये उत्साह जो है ये स्नेक सेवर के दिमाग में चढ़ जाता है। ये ट्रैवल करके उसके दिमाग में चढ़ता है, और उसके बाद वो खुद क्या कर रहा होता है कई बार ध्यान नहीं रहता, एहसास नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। इस केस में भी वही हुआ है जी। इसके केस में भी हम वही देख रहे हैं कि बंकिम जी पूरी तरीके से अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं, कि उन्होंने गेटर डाल रखे हैं पैर पे, और जब वो बैठ रहे हैं तो वो गेटर तो बिल्कुल पीछे हो जा रहा है, एक्सपोज एरिया सांप के सामने आ रहा है। एक जो बड़ी गलती यहाँ जो दिख रही है अक्षय, वो ये है कि सांप को कोई और हैंडल कर रहा है, एक और बंकिम जी जो है जब सांप के पीछे से आ रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल स्थिर है, वो बिल्कुल हिलने डोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो पीछे होने की कोशिश नहीं कर रहा है। और उसके बाद आता है सीन का जो है सबसे गलत मौका, जब बंकिम जी अपने बेयर हैंड से उसको टच कर रहे हैं। सांप, आपने देखा होगा वीडियो में, जैसे ही बंकिम जी ने बेयर हैंड से उसको टच किया, सांप ने पहला अटैक वहीं किया। उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, और वहीं से पता चल रहा है कि सांप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है और अटैक करना चाह रहा है, और गलती वहीं हो गई अक्षय। बिल्कुल। और एक चीज़ और दिख रही है भीड़ में, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखें तो आपको दिखेगा कि कुछ वर्दियों में भी लोग खड़े हुए हैं, और प्रॉबेबली ये शायद डिपार्टमेंट के लोग हैं, और अगर वास्तव में डिपार्टमेंट के लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है कि उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए था, उनको भी रोकना चाहिए था, बिल्कुल रोकना चाहिए था, भीड़ को मैनेज करना चाहिए था। प्लस स्नेक सेवर को भी ये बताना चाहिए था कि भाई आपने सांप पे होल्ड बना के रखा है, आप उसको बैगिंग कीजिए, उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है भीड़ को आप करा सकते हैं। स्टैंड करके उसका फ़न जो है ओपन करवा के लोगों के लिए एक कहना चाहिए एंटरटेनमेंट का सीन बनाना, ये हम पे ही भारी पड़ता है। स्नेक सेवर्स, प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि ये हम पे ही भारी पड़ता है, हमारे परिवार पे ही भारी पड़ता है। सांपों को बचाइए, बिल्कुल बचाइए, लेकिन प्लीज़ 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 ये तमाशा मत दिखाइए, ये हम सब की जान पे भारी पड़ता है, महंगा पड़ता है। एक चीज़ और बताकर मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहूँगा, स्नेक सेवर्स की फैमिलियाँ भी जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इस तरीके के वीडियोस को देखती हैं, और मेरा दावा है कि कई सारे ऐसे स्नेक सेवर्स होंगे जिनकी फैमिलीज़ ने ये वीडियो देखे होंगे, और कहीं ना कहीं उनको ये भी कहा गया होगा कि आज से आप रेस्क्यूज़ के काम बंद करिए। स्नेक सेवर्स को अपने घर वालों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसी हर घटना के बाद। जी, जब ये हादसा होता है, जब इस प्रकार का कोई हादसा होता है, जब स्नेक सेवर को बाइट होती है और उसकी मौत हो जाती है, तब नुकसान बहुत व्यापक होता है अक्षय। नुकसान जीव को भी होता है, नुकसान पर्यावरण को भी होता है, नुकसान समाज को भी होता है, और फैमिली को तो जो नुकसान होता है वो तो अपूर्णीय है। बंकिम जी की फैमिली को हमारी पूरी टीम की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं बंकिम जी को, और इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है। प्रयास यही रहेगा कि बाकी स्नेक सेवर्स से हम ये निवेदन करते हैं कि इस तरीके के एक्ट्स जो कर रहे हैं उनको आप डीमोटिवेट करिए, और
पब्लिक हैंडलिंग को भी समझिए, पब्लिक को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मैनेजमेंट करिए। मैनेजमेंट मतलब भीड़ को आप मैनेज करिए और फिजिकली सांप को निकालिए जितनी जल्दी हो सके। बैगिंग की आप सभी स्नेक सेवर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम के लिए सभी लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते ही हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर आप सेफ्टी का भी कंसर्न रखें तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। बंकिम जी को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं।